हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। ग्रामेटिकल एरर की सीरीज कर रहे थे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीपीओ के पूछे हुए, और हर एक क्वेश्चन को रूल्स वाइज समझते थे इसमें क्या एरर है, किस तरीके का रूल इस तरीके के क्वेश्चन में लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते जाऊँगा अल्टरनेट या फिर डेली करके। तो अब तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एडिटोरियल वोकैब्स, उसे ज्वाइन कर ले। तो अब तक हम लोगों ने दो वीडियो में देखा 50-50 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन। अब 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई हैड ऑल द कम्फर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड। तो इस तरीके क्वेश्चन में यदि आपको कोई ग्रामेटिकल पोर्शन में जैसे कि सेंटेंस में या फिर एरर ना दिखे तो आपको इसमें ढूंढना पड़ता है, ओके, क्योंकि ऑप्शन भी नो एरर का रहता है। अब यहाँ पे देखिए आई हैड ऑल, यानी कि यह तो पास्ट में चला गया, इस सेंटेंस में कहीं एरर नहीं है। इन माई चाइल्डहुड यानी कि मेरे बचपन की बात की जा रही है, तो ये भी सही है। तो ये यदि दो पार्ट में कहीं सही, हर जगह सही है, गलत नहीं है, तो आपको एक पार्ट में एरर देखने को मिल सकता है या फिर नो एरर होगा। अब इसका जो है वो कंसेप्ट समझते हैं। द आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू लाइफ यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि गलत है, यानी कि अपने लाइफ के अंदर की बात की जा रही है, यानी कि लाइफ के अंदर की, लाइफ में क्या क्या चीज़, मतलब मेरे बचपन के लाइफ में। तो यहाँ पे टू को रिमूव कर देंगे। इस सेंटेंस इस तरीके से करेक्ट होगा, आई हैड ऑल द कंफर्ट्स इन लाइफ इन माई चाइल्डहुड, ओके। तो सेंटेंस के इसी पार्ट में एरर है और फर्स्ट नंबर एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। Several minutes passed before she returned. Carry milk for the dog. सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या लगा हुआ है, वह यह है कि जब भी कोई सेंटेंस में हम वर्ब का यूज करते हैं तो उसके बाद एक, जैसे कि इस तरीके का वर्ब नहीं यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगातार बिना किसी प्रीपोजिशन, कंजक्शन वगैरह के हम यूज नहीं करते हैं। तो अब इस सेंटेंस में देखते हैं, सेवरल मिनट पास्ट यानी कि बहुत सारे मिनट बीत गए, बिफोर सी रिटर्न उसको आए हुए, कैरी मिल्क फॉर द डॉग। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक वर्ब है रिटर्न और उसके बाद कैरी मिल्क है। तो इस तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसका अगर हिंदी मीनिंग में हम समझने की कोशिश करें तो सेवरल मिनट्स पास्ट यानी कि बहुत समय बीत गए, बिफोर सी रिटर्न उसको आए हुए, कैरिंग मिल्क फॉर द डॉग यानी कि जो कुत्ते के लिए दूध लेने गई थी, कैरी मतलब कि लाने के लिए। तो यहाँ पे कैरी के जगह पे हम कैरिंग का यूज करेंगे या फिर टू कैरी का यूज कर सकते हैं। तब सेंटेंस इन्फिनिटिव में यूज करेंगे तो टू कैरी का यूज कर सकते हैं या फिर कैरिंग मिल्क का यूज कर सकते हैं, ओके। तब सेंटेंस करेक्ट होगा। इस तरीके से पार्ट 1 में एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी परफॉर्म्ड द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। तो इसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और वह कंसेप्ट यह है जो कि आपको यह इसे याद करना होगा, यह कोई पार्ट नहीं है। यानी कि टू द बेस्ट होता है जब भी यूज किया जाता है, टू द बेस्ट ऑफ समथिंग, इस तरीके से यूज किया जाता है। इसे फ्रेजल के रूप में भी हम समझ सकते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ समथिंग। तब यहाँ पे देखिए, सी परफॉर्म्ड यानी कि उसने परफॉर्म किया द टास्क, अपने टास्क को। एट द बेस्ट ना होकर के टू द बेस्ट का यूज करेंगे तो यह प्रीपोजिशन बेस्ट एरर है और इस सेंटेंस के पार्ट 4 में एरर है। यहाँ एट ना होके हम यहाँ पे टू का यूज करेंगे, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज हंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच ए सिली मिस्टेक, ओके। तो यहाँ पे देखे, इसमें भी बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो आप लोगों ने जैसा पढ़ा होगा, ही, हिज, हर और सॉरी ही हिज और हिम, उसी तरीके से होता है आई, माई, मी। और यदि हम सेल्फ यूज करते हैं तो यहाँ पे हिम सेल्फ हो जाता है, ठीक, और यहाँ पे माई सेल्फ हो जाता है। तो माई सेल्फ का यूज कब करते हैं, मी का यूज कब करते हैं, इसको तो डिटेल्ड यहाँ पे बताना
मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जब भी इस तरीके का सेंटेंस हो, आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ, माई यानी कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, तो मैं किस पे गुस्सा हो सकता हूँ, यानी कि ऑन माई सेल्फ, यानी कि यहाँ पे जो माई का यूज किया गया है मतलब खुद पे ही गुस्सा होने के लिए बात की जा रही है, और सेल्फ का यूज खुद के लिए ही किया जा सकता है। तो इस पूरे सेंटेंस में ही खुद की बात ही की जा रही है। तो यहाँ पे माई सेल्फ का यूज ना करके हम यूज करेंगे आई वॉज एंग्री ऑन मी फॉर मेकिंग सच ए सिली मिस्टेक, न कि माई सेल्फ। तो आप समझ गए कहाँ इरर है। तो इस सेंटेंस के पार्ट सेकंड में इरर है, तो इस तरीके से पार्ट सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। इसमें कहाँ इरर है? तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए एक कंसेप्ट है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जब कभी वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है और उसके बाद जो भी नाउन आता है वह प्लूरल नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री दर्शा रहा है। दिस पार्क इज, यह सेंटेंस सही है। उसके बाद लार्जेस्ट के पहले द लगा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ये भी सही है। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे सेंचुरी का ही यूज होगा क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट के साथ यहाँ पे हम यूज करते हैं आपको प्लूरल नाउन का, और इन द स्टेट। तो यह सेंटेंस बिल्कुल 100% करेक्ट है, इसमें कहीं भी इरर नहीं है। तो यह सेंटेंस का पार्ट 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, नो इरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्न टू डांस। तो आपको इसमें मैं एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूं जो कि हमेशा पूछा जाता है। एक सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो उस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब को पहले लेकर आते हैं, जैसे कि आई हैव डन दिस। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। अब इसको हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हैव को आगे लेके जाएंगे, हैव आई, तो हैव आगे चला जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं वेयर के बाद हैड का यूज किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया गया है, लेकिन अंत में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से समझेंगे कि आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा वेयर, और यह जो है वो नरेशन का पार्ट है। तो जब भी नरेशन को आप चेंज करते हैं, नरेशन को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो आप यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के सेंटेंस को जनरल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि वेयर ही हैड होगा, हैड यहाँ पे आ जाएगा और ही इसके पहले चला जाएगा, यानी कि वेयर ही हैड लर्न टू डांस सो वेल, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पार्ट 3 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज फॉर्मरली ए डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो इसमें आप बेसिक कंसेप्ट समझें कहाँ पे एरर है और किस तरीके का एरर इसमें पूछा जा रहा है। तो एक प्रीपोजिशन बेस्ड होता है। प्रीपोजिशन सभी लोगों ने पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। इन प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ मे के लिए किया जाता है, जैसे मैं स्कूल में हूँ तो आई एम इन द स्कूल, ओके, ऐसे यूज करते हैं। इनका किसी चीज़ के अंदर रहने के लिए हम यूज करते हैं इनका। अब यहाँ पे देखते हैं ही वॉज फॉर्मरली ए डॉक्टर, अब द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वह डॉक्टर था, तो यहाँ पे ऑफ का यूज किया गया है, तो यहाँ पे इन का यूज करेंगे। ही वॉज फॉर्मरली ए डॉक्टर इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में न वह डॉक्टर होगा, तो इसी की बात की जा रही है, इसलिए सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old। अब इसमें भी एरर देखते हैं, तो यह जो है वो आपको टेंस बेस्ड एरर है, ओके, टेंस बेस्ड एरर है। और इसमें बेसिक कंसेप्ट यह है कि जैसे आपको देखने को मिलेगा जब भी कहीं टाइम दिया गया रहेगा, टाइम और उसके बाद सेंटेंस पास्ट में होगा या फिर परफेक्ट में होगा, और सिंस उसके पहले सिंस या फिर फॉर का यूज किया गया होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेंटेंस हमेशा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस कहने का मतलब जिसमें हैज या फिर हैड प्लस बीन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखें
38 नंबर क्वेश्चन में अस्मिता लिव्ड इन दिस हाउस, यानी कि तो यहाँ पे होगा हैड बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस शी वाज 5 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब वो 5 वर्ष की थी तब से यहाँ पे रह रही थी। तो यहाँ पे लिव्ड ना होकर के वर्ब का सेकेंड फॉर्म ना होकर हैड बीन प्लस लिविंग का यूज करेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस के आप फोर्थ पार्ट में, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। स्मिता लिव्ड के जगह पे स्मिता हैड बीन लिविंग का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, आवर टीम हैव ऑन द मैच, यानी कि हमारी टीम मैच जीत गई। यह किस तरीका, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसका एक कंसेप्ट मैं बता दूं। जिस तरीके का सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब कैसे होता है, तो सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ के उसे हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब को प्लूरल बनाने के सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे। आवर टीम, अब रही बात कि आवर टीम सिंगुलर है या प्लूरल है, तो एक जैसे टीम है उसमें 11 मेंबर हैं, तो 11 मेंबर हैं, यह तो दिखा रहा है कि वह प्लूरल है, लेकिन जब यह 11 मेंबर से मिलकर एक कॉम्पैक्ट एक बन जाता है तो यह एक टीम बन जाता है, तो यह हो जाता है आपको सिंगुलर। जैसे कि एक अलग अलग प्रकार जूरी होता है, जूरी में बहुत सारे जज बैठते हैं, माने मतलब कि 5-6 जज बैठे हुए हैं, तो यह एक कम्पैक्ट चीज बन गया। तो यह किस तरीके, यह भी आपको सिंगुलर हो जाएगा जब तक कि ओपिनियन सेम हो। तो यहाँ पे आवर टीम के साथ हैव का यूज किया गया है, जब यह सिंगुलर है तो यहाँ पे भी हैव के जगह पे हम हैज का यूज करेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन एरर है, हैव नहीं यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉप नियर बाई सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। तो यह भी सेंटेंस आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसमें क्या एरर है, तो वही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को क्लैरिफाई करते हैं। ए शॉप यानी कि एक दुकान, हिंदी में देखें तो एक दुकान, और यह एक दुकान कैसा सब्जेक्ट हो गया भाई, तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब रही बात वर्ब के बारे में, मैंने बताया वर्ब जो जनरल फॉर्म में रहता है जैसे कि रीड, तो यह प्लूरल फॉर्म में रहता है। रीड ही नहीं, जितने सारे वर्ब हैं जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म होता है। राइट, यह भी प्लूरल फॉर्म होता है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एस या फिर ई एस जोड़ते हैं। अब देखें यहाँ पे ए शॉप नियर बाई सेल, यानी कि ए शॉप यह सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो यहाँ पे सेल ना यूज करके हम सेल्स का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सो सिंगुलर वर्ब। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील रिफ्यूज्ड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे।
तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सुनील रिफ्यूज टू, सुनील ने मना कर दिया, अटेंड द मीटिंग यानी कि मीटिंग अटेंड करने से, ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे। तो इन दो पार्ट में तो इरर नहीं है, जो भी इरर है आपको इसी पार्ट में इरर है, और ऑफ द एसोसिएशन होना चाहिए यहाँ पे। तो जो भी इरर है आपको इसी पार्ट में ही इरर है, तो इसलिए सेकंड जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑफ द एसोसिएशन ऑन सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजिली इवन दे वर हेवी। तो सेंटेंस को समझे तो एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस यानी कि उसने बॉक्सों को उठा लिया, क्वाइट इजिली यानी कि आसानी से। अब यहाँ पे इवन का यूज किया गया है, इवन दे वर इजी। अब यहाँ पे बावजूद के लिए यूज किया जा रहा है यह इवन। ओके, तो आप सभी को इवन, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इन सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, कब कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो जब यह कहा जाए कि किसी चीज़ के बावजूद यानी कि वह भारी है उसके बावजूद भी उसने उसे उठा लिया, तो यहाँ पे इवन का यूज जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, यह इनकरेक्ट है। यहाँ पे हम इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं कि माने भारी होने के बावजूद भी उसने उठा लिया उसे, तो इसलिए इवन यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन ए ट्रिप टू गोवा। तो आप लोगों ने वॉइस पढ़ा होगा तो आप सभी जानते होंगे, वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके इसे बनाया जाता है पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ पे देखिए, माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन ए ट्रिप टू गोवा टुडे, जब भी सेंटेंस में टुडे आ जाए यानी कि यह दर्शा रहा है कि यह प्रेजेंट को जस्टिफाई कर रहा है कि अभी जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट की है। अब देखिए, माय फ्रेंड्स आर गोइंग होना चाहिए, यहाँ पे गॉन नहीं होना चाहिए। माय फ्रेंड्स आर गोइंग यानी कि मेरे दोस्त जा रहे हैं ऑन ए ट्रिप, ट्रिप पर, टू गोवा टुडे, आज मेरे दोस्त गोवा के ट्रिप पे जा रहे हैं। तो आर गॉन न होके आर गोइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। तो यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे कि कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉलीडे होमवर्क आर इसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। अब इस सेंटेंस में भी वही इरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, जो कि आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं हम सब्जेक्ट कैसा है, हॉलीडे होमवर्क यानी कि होमवर्क के बारे में बात किया जा रहा है। तो यह किस तरीके का, इसमें एस यस कुछ लगा नहीं है और देखने से लग रहा है यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसके साथ कैसा वर्ब का यूज होना चाहिए, सिंगुलर। इसके साथ आर का यूज किया गया है जो कि गलत है, आर प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, हॉलीडे होमवर्क इज इसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन, इसलिए इसके फोर्थ पार्ट में एरर है। संजना लिखा तो खड़ा भी है, तो जो जल्दी सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही पूछा जाता है ग्रामेटिकल एरर में। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, और सबसे पहले सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करके देखना जरूरी है कि यह सही है कि नहीं, देन ही अदर कुछ मिस्टेक्स होती हैं। नेक्स्ट 45 नंबर, इसमें देखते हैं क्वेश्चन में, मिस्टर वर्मा रिफ्यूज्ड द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। ओके, मैं का ले सभा में
हम अपन निकाल देंगे तो ना सही को का देवे खाते एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो भी आंसर्स मैं बताता हूँ एसएससी के अकॉर्डिंग ही, एसएससी के आंसर की इमेज में जो आंसर दिए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बताता हूँ। ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस के पार्ट में 2 एरर हो और 1 एरर में ही मैंने बताया हो, ऐसा भी हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है मिस्टर वर्मा रिफ्यूज, यानी कि मिस्टर वर्मा ने इनकार कर दिया द सेकेंड हेल्पिंग, यानी कि दूसरे हेल्प के लिए ऑफ आइसक्रीम, यानी कि आइसक्रीम के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो इस सेंटेंस में देखा जाए तो कहीं से भी कोई एरर नहीं है, तो इसलिए हम नो एरर कर देंगे। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसमें कि बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है, वो मैंने बताया है। कुछ कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी मैंने बताया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ग्रामेटिकल एरर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं वोकैबुलरी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करा देता हूँ पीडीएफ प्रीवियस ईयर के, तो आपको मिल जाएगा। एडिटोरियल वोकैब्स 1 चैनल का नाम है, टेलीग्राम पे सर्च करने पे मिल जाएगा। ओके, ईवी का लोगो होगा। ओके, तो यही था इस वीडियो में। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।